आगे देखते हैं। अ, हम लोग जो देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो होता है इसमें इम्पोर्टेंट जो कवरिंग होगी वो होगी आपकी रीनल रीनल फेसिया। ठीक है, रीनल फेसिया एक इम्पॉर्टेंट जो थर्ड कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं गैरोटस गैरोटस फेसिया। ठीक है, गैरोटस फेसिया हम बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी है गैरोटस फेसिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गैरोटस फेसिया क्या होता है? द कवरिंग ऑफ किडनी होती है। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले जो है आपकी कैप्सूल हो गया, फिर है पेरी रीनल फैट हो गया, फिर तीसरा हो गया रीनल फासिया हो गया, ये हम गैरोटस फेसिया बोलते हैं। ये क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। काय की बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, जो इनक्लोजिंग करती है किडनी को भी एंड एड्रिनल ग्लैंड को भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि गैरोटस फ्रेसिया जो होती है क्या करती है? वो किडनी को भी कवर करती है एंड एड्रिनल ग्लैंड को भी कवर करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट फोर्थ नंबर की जो लेयर है वो है आपका पैरारीनल फेसिया, सॉरी पैरारीनल फैट। पैरारीनल फैट हम जिसे बोलते हैं, ये जो पैरारीनल फैट है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ किडनी भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऑफ किडनी बोलें पैरारीनल फैट को, या हम बोलेंगे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, सबसे अंदर कैप्सूल है, उसके ऊपर है पेरी पेरी आपका जो पेरीरीनल फैट हो गया, फिर वो आपका हो गया कौन सी? आपके रीनल फासिया जिसे हम बोलते हैं गैरोटस फेसिया बोलते हैं, और लास्ट में है पैरारीनल फैट जो है इंपॉर्टेंटली जो होता है आउटर लेयर होती है। ठीक है, गैरोटस फेसिया जो होती है वो किडनी को भी और एड्रिनल ग्लैंड को भी कवर करती है, आपको याद होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में क्या क्या आपको मिलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले हम बात करेंगे, टू मेन पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। दो मेन रीजन होते हैं किडनी के, या दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। हम यदि कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स जो होता है वो होता है आउटर रीजन में, जो एक्सटेंडिंग होता है इनटू मेडुला। ठीक है, मेडुला एक्सटेंड होता है इनटू मेडुला एज अ रीनल कॉलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है, आउटर रीजन होता है, एक्सटेंड होता है मेडुला में, जिसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम, जिसमें पाए जाते हैं रीनल कार्पस्कल पाया जाता है, पीसीटी पाया जाता है, डीसीटी पाया जाता है। नेफ्रॉन के जो पार्ट होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। क्या होते हैं इसमें? रीनल आपका रीनल कार्पस्कल होता है, रीनल कार्पस्कल, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करेंगे मेडुला की, हम बात करेंगे तो मेडुला जो होता है कंपोज्ड ऑफ रीनल पिरामिड। ठीक है, काय का होता है? रीनल पिरामिड का बना होता है मेडुला, जिसमें ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स पाई जाती है। इसमें ट्यूब्यूल्स भी पाई जाती हैं एंड कलेक्टिंग डक्ट्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। एंड एपेक्स ऑफ ईच रीनल पिरामिड जो होते हैं उसे हम बोलते हैं रीनल पैपिला। रीनल पैपिला बोलते हैं। जो जो मेडुला है वो क्या है? काय का बना होता है? रीनल पिरामिड का बना होता है। जो रीनल पिरामिड होता है उसका जो एपेक्स पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल पैपिला बोलते हैं। और जो ड्रेन करता है यूरिन को काय में? माइक्रो कैलिक्स में क्या करता है? ड्रेन करता है। ठीक है, तो मेडुला काय का बना है? रीनल पिरामिड का बना होता है। मेडुला में क्या पाए जाते हैं? ट्यूब्यूल डक्ट या कलेक्टिंग डक्ट्स पाई जाती हैं। जो रीनल पिरामिड है उसका जो एपेक्स पार्ट है उसको रीनल पैपिला बोलते हैं। और जो रीनल पैपिला है वो ड्रेन करता है यूरिन को काय में? माइक्रो कैलिक्स में करता है। ये आपको याद होना चाहिए। ये कैलिक्स क्या होते हैं? ये हम बोलेंगे किडनी में कैलिक्स एग्जैक्टली कितने होते हैं? माइक्रो कैलिक्स एंड दूसरा होता है आपका मैक्रो कैलिक्स। दो सॉरी मेजर कैलिक्स। ठीक है, माइक्रो एंड मेजर, माइक्रो कैलिक्स एंड इसमें होता है मेजर कैलिक्स। माइक्रो जो कैलिक्स होता है वो है एग्जैक्टली क्या है? कलेक्टिंग
कलेक्ट करता है यूरिन को, कहाँ से? रीनल पैपिली से, या रीनल पैपिला जो होती है वहाँ से यूरिन को कलेक्ट करता है कौन? माइक्रोकैलेक्स, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। और बहुत सारे माइक्रोकैलेक्स जो हैं आपस में मर्ज होकर बनाते हैं मेजर कैलेक्स। क्या बनाते हैं? मेजर कैलेक्स बनाते हैं। और जो मेजर कैलेक्स है वो क्या करता है? ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस। वो कहाँ पर ड्रेन होता है? रीनल पेल्विस, और विच कंटिन्यू एज अ यूरेटर। मतलब जो मेजर कैलेक्स है वो रीनल पेल्विस में ड्रेन होता है, लेकिन बोलेंगे विच कंटिन्यू एज अ, जो आगे जाके यूरेटर, मतलब कंटिन्यू एज अ यूरेटर, मतलब जो यूरेटर के रूप में कंटिन्यू होता है आगे जाके, जो किडनी से यूरेटर निकलता है वो एग्जैक्टली क्या है? मेजर कैलेक्स है, जो आगे जाके यूरेटर के रूप में कंटिन्यू होता है। तो माइक्रो कैलेक्स जो होता है, मेजर कैलेक्स होता है। माइक्रो जो होता है कलेक्टिंग यूरिन कलेक्ट करता है कहाँ से? रीनल पैपिली से, ठीक है। एंड सेवरल जो माइनर कैलेक्स होते हैं वो मेजर कैलेक्स बनाते हैं, और मेजर कैलेक्स जो होता है आगे जाके यूरेटर के रूप में वो कंटिन्यू होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई, एग्जाम में आ जाती है कि किडनी की ब्लड सप्लाई क्या होती है। आर्टिकल सप्लाई जो होती है वो रीनल आर्टरी से होती है, जो किसकी ब्रांच है? एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच है, आपको याद रखना है। जो इसमें आर्टरी होती है वो रीनल आर्टरी से होती है, और जो ब्रांच किसकी है? एब्डोमिनल एरोटा की है। वेनस ड्रेनेज की बात करेंगे, वो रीनल वेन की बात करते हैं, जो कहाँ ड्रेन होती है? इन्फीरियर वेना कावा। किडनी के अंदर ब्लड कैसे आता है? रीनल आर्टरी से आता है। और रीनल आर्टरी एग्जैक्टली किसका पाइप, छोटा पाइप है, वो है आपका एब्डोमिनल एरोटा का। आगे हम बात करेंगे वेन जो होती है वो डिक्शनरी ब्लड को लेकर किडनी से बाहर आती है, रीनल वेन, और फाइनली कहाँ ब्लड पंप करती है? इन्फीरियर वेना कावा में। और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है इसमें, वो होता है कौन सा? पैरा एरोटिक लिम्फ नोड्स। पैरा एरोटिक लिम्फ नोड्स बहुत ही क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रखना। यदि आपके पैरा एरोटिक लिम्फ नोड्स लार्ज हैं तो वह हमको कहीं ना कहीं बताता है कि किडनी में इन्फेक्शन है, ठीक है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस रखता है पैरा एरोटिक लिम्फ नोड्स, आपको याद रखने हैं, ठीक है। आर्टिकल सप्लाई, वेनस सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको याद होना चाहिए। रीनल आर्टरी, एरोटिक एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच है। रीनल वेन इन्फिया वेना कावा में ब्लड ड्रेनेज करती है, और पैरारोटिक लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फ नोड्स इसमें पाए जाते हैं। नर्व सप्लाई की हम बात करते हैं तो इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों होती है। सिंपैथेटिक की बात करेंगे तो रीनल प्लेक्सस जो होता है, ठीक है। और जो है एग्जैक्टली जो है आपका मेन जो है, ये हम बोलेंगे सिर्फ रीनल प्लेक्सस जो है, फ्रॉम रीनल प्लेक्सस से इसका सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है। और एग्जैक्टली क्या है? वो है लेजर लीस्ट जो है स्प्लिनिक, जो है स्प्लिनिक जो है नर्व है, वो एग्जैक्टली हम बोलेंगे ये रीनल प्लेक्सस की बात करेंगे। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो आपको वेगस नर्व याद रखना है। वेगस नर्व मतलब पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिम्पैथेटिक मतलब रीनल प्लेक्सस की हम बात करते हैं, जो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी एनाटॉमी है एग्जाम के व्यू से, एंड आपके क्लिनिकली भी आपको पता होना चाहिए कि वेगस नर्व में यदि प्रॉब्लम होगी तो आपके पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन या पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है वो आपका डिस्टर्ब होगा, ठीक है। रीनल प्लेक्सस में प्रॉब्लम होगी तो सिम्पैथेटिक नर्व डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एनाटॉमी है किसकी? किडनी की, आपको याद है। किडनी की जो मैंने आपको बताई है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होती है, एग्जाम के व्यू से भी आपको याद होना चाहिए। इन शॉर्ट हम बात करें, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि एग्जाम में एनाटॉमी भी आ जाए तो आपको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके आगे और अभी हम लोग देखने वाले हैं एनाटॉमी को लेके जो पार्ट है, साथ में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी हम देखेंगे उसमें आगे चलते हुए, क्योंकि ये सभी आपको आएगा जब आगे जाके हम डिजीज़ पढ़ेंगे, कोई भी डिजीज़ पढ़ेंगे, कोई पैथोलॉजी पढ़ेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ से अच्छे से बन पाएगा।